थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले। शायद किसी समाज से कोई आवाज आए, कोई कह रहा था पप्पू है। अरे पप्पुओं का भी अपमान होगा, पप्पुओं को भी इतना ज्ञान होता है कि नाक बह रही हो तो कपड़े पोंछ लेना चाहिए। सर मसल रहा है, उलझन में है, तनाव में है, क्योंकि वहां बैठे हुए लोग अब तुझे प्रताड़ित कर रहे हैं कि हमें 2-2 महीने से तूने बंद कर रखा है, यहां पर बैठा रखा है, हमसे पैसा इतना ले रखा है, हमारे बारे में जल्दी से जल्दी बता नहीं, हम घर जा रहे हैं, तेरी पोल खोलेंगे। अब तो उनकी सबकी आवभगत में लगा हुआ है, उनके हाथ पैर जोड़ने में लगा हुआ है, बाहर से जो आवाज उठा रहे हैं उनसे भी हाथ पैर जोड़ने में लगा हुआ है, उनको पैसे देने के लिए बार बार ऑफर दे रहा है। कई प्रकार के यहां तेरे शिष्यों द्वारा एक नहीं दर्जनों क्यों फोन आ रहे हैं, क्यों समझौते की बात कर रहा है? अगर तेरे अंदर सत्यता है, यहां का तो कोई व्यक्ति समझौते कोई बात नहीं कर रहा। तुझे जो असत्य तूने बका है उस असत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो न्यायालय में। तेरा सम्मान इसी में है कि सार्वजनिक पहले ही माफी मांग ले। नहीं मांगेगा तो अच्छी बात होगी, तू मेरा कार्य करता रहे, आवाज उठाता रहे। मैं चाहता हूं कि समाज में तू गलत आवाज उठा और हर गलत का अंधकार फैला। अंधकार को दूर करने की ताकत सत्य में है, प्रकाश में वो ताकत होती है कि तुम जैसे लोग और अंधकार फैलाओगे तब भी ऐसा कोई कलकाल आने वाले नहीं, ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं। सुधर जाओ, वक्त है। और जिन लोगों ने ऐसे कदम उठाए हैं, जिनके साथ में हत्यारों के साथ मिलकर के, हत्या करने वाले के परिवारों के साथ मिलकर जो तुम षड्यंत्र कर रहे हो, यहां के प्रति आवाज उठाने का प्रयास करो। उसके लिए आवाज उठाने के लिए वो सभी रास्ते खुले हैं। मैं किसी को एक बार माफ करता हूं, बार बार माफ नहीं करता। कानून, संविधान बना हुआ है, संविधान के तहत कोई अपराध करेगा उसके तहत उसको निर्णय मिलेंगे। मेरे शिष्य अपराधी नहीं है, मेरे शिष्य चेतनावान है। मेरे किसी आश्रम के शिष्यों पर कोई भी वर्तमान में एक भी मुकदमा नहीं चल रहा, किसी में सजा याफ्ता नहीं है। गलत जानकारियां, भ्रम समाज को फैलाना बंद कर। तू अपने आश्रम में देख, तेरे यहां जितने रह रहे हैं, सेवादार रह रहे हैं, अन्य लोग रहे हैं, वह कैसा जीवन जीते हैं। तू अपने बारे में बता। समाज जो तुझसे पूछ रहा है, जो लोग आ करके वहां से जवाब उठा रहे हैं, उसके विषय में बताने का कार्य कर। दिशा भ्रमित समाज को मत कर। कहीं दूर दूर तक तेरी क्षमता नहीं। मैंने कहा है, मैंने इससे ज्यादा अधिकार क्या दूंगा? तू सनातन धर्म का रक्षक है कि ये सनातन धर्म का, कि हमारी विचारधारा सनातन धर्म की रक्षक है? इसका आंकलन करके कोई देख ले कि तूने अभी इतने समय में क्या किया। अगर उससे 100 गुना ज्यादा कार्य हमारी संस्था ने न किया हो, रात रात भर जग जग करके 1500 से 2000 स्थानों में नशे की खेपें पकड़ाई जा चुकी हैं, समाज में परिवर्तन किया जा चुका है। लाखों लाख लोगों को जो असाध से असाध नशे के शिकार थे, सुधर नहीं सकते थे, उनको सुधारा गया है। एक नहीं, हजारों हजार वो नारियां जिन्हें डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतानें नहीं होंगी, वो संतान लाभ यहां से उठा रहे हैं। अपाहिज लोगों, अपंग से अपंग लोगों को यहां से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ना मालूम कितने लोग सुख शांति का जीवन जी रहे हैं। वह लोग जो कंगाल हो चुके थे आज वैभव का जीवन जी रहे हैं, यहां की ऊर्जा को लेकर, मां की कृपा को लेकर के। यह सहज है, यहां की ऊर्जा नहीं चल रही। यहां का कण कण मेरे द्वारा चेतन किया जा रहा है। साधनात्मक केंद्र, एक ऐसा धर्म की धुरी स्थापित की जा रही है जहां पर सभी केंद्रों के, विश्व अध्यात्म जगत की सभी शक्तियों का जहां ससम्मान आह्वान किया जाता है कि वो अपने अपने केंद्रों के माध्यम से मां की शक्तियां कार्य करेंगे। और यह मां का वो स्थान है, जगत जननी की जहां आरती होती है, जगत जननी की जहां उपस्थित होती है, वहां समस्त देवी देवताओं की उपस्थिति सहज भाव से प्राप्त होती है। यह वह धाम बनने जा रहा है, यह वह लोक बनने जा रहा है, यह वह धरती है, पवित्र धरती, जहां पर आने वाले समय पर युगों युगों तक माता आदि शक्ति जगदम्बा की ऊर्जा से समाज लाभान्वित होता रहेगा। झूठ और पाखंड फैलाना बंद करो। समाज के लोगों को लाभ क्या दिया जा, किस तरह से दिया जाना है, मेरे शिष्यों से मिल लेना, वो तेरा कुछ मार्गदर्शन कर देंगे। मेरे शिष्यों से मिल लेगा, वही तुझसे बहुत ज्यादा पात्रता लिए हुए हैं। तूने कई बार लकीर खींच दूंगा, कोई निकल नहीं सकेगा। अरे मैंने कहा मैं 5 शिष्य पहुंचा दूंगा, जिस शिष्य को तू चयन कर ले, तेरी जितनी लकीरें खींचना हो खींच देना, मेरी बात तो छोड़ दे, वह उन सभी लकीरों से आगे निकल जाएंगे। फरवरी में मेरा शिविर प्रयागराज में होने जा रहा है। 25-26 फरवरी को प्रयागराज में शिविर रहेगा। तेरे पास अब भी मौका है। सभी जो गलतियां तूने की है, गलत प्रचार प्रसार किया है, माफी मांग ले सार्वजनिक तौर पर। आज सम्मान से आ, सम्मान से तुझे आसन दे दूंगा। अगर सभी माफी का, तेरी जितनी जिस प्रकार चुनौती स्वीकार करना हो, मैं हर तरह की तेरी चुनौती स्वीकार करने की तैयार हूं। आओ, उपस्थित हो जा प्रयागराज में आकर के। अगर तेरे अंदर क्षमता है, किसी प्रकार की तू पात्रता लेकर के खड़ा है, जहां ध्यान साधना की क्षमता हो, जहां आत्म क्षमता हो, जहां हमारे चारों शंकराचार्य या काशी विद्युत परिषद के लोग या समाज के लोग ये कह सके हाँ यह तपबल है। तपबल वह होता है कि जहां व्यक्ति 24 घंटे झंझावातों में रहकर के भी 1 सेकंड में अपने आप के मन मस्तिष्क को एकाग्र कर लेता है, विचार शून्य अपने आप को कर सकता है, ध्यानस्थ हो सकता है। अरे तू तो मेरा नाम नहीं उतार पा रहा अपने मन मस्तिष्क से, मुझे नहीं बुला रहा, शिष्यों कह रहा है, अपने सामने बैठे भक्तों से कह रहा, भगवान से निवेदन करो मां से कि मेरे ध्यान से बात उतर जाए, और अपने आप को तिकालगी कहता है।
ध्यानस्थ तब की ये प्रथम श्रेणी है, मगर तुझे क्या ज्ञान, तूने यम नियमों को तो कभी पालन ही नहीं किया। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के पथ पर तो तू चला ही नहीं है। तुझे जैसा मार्ग दिया गया, जैसा मार्ग चल रहा है, तूने बस केवल पैसा लाते जाओ, पैसा लाते जाओ, पैसे व्यवहार। सनातन धर्म से तो तेरा पैसे का रिश्ता है सिर्फ, और सनातन धर्म पैसे के रिश्ते से आज तक आगे बढ़ा ही नहीं है। तू कैसे सनातन धर्म का रक्षक अपने आप को कहने का अधिकार रखता है? समाज को भ्रमित मत कर, तेरी दिशा गलत है, तू दिशा गलत दिशा में जा रहा है, उससे अपने आप को सुधार कर ले। एक नहीं सैकड़ों बातें हैं, मगर मैंने कहा अब समाज से बातें उठने लगी, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं। मुझे कभी आवश्यकता होगी तो पुनः इसी चैनल पर आकर के अपनी आवाज रखूंगा। समाज की आवाज आनी प्रारंभ हो गई है, समाज को मैंने जगाया है, यह मेरा कर्तव्य है। समाज जाग चुका है, समाज धीरे धीरे आवाज उठा रहा है, वो खुद तेरा पर्दाफाश करता चला जा रहा है। सफाई दे जितनी अपनी सफाई दे सकता है, और तुम मेरे खिलाफ जो मान अपमान से परे होकर के जीवन की वह यात्रा तय कर रहा है। मैं हर अपमान के घूंट को पीने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए तत्पर रहता हूं, और हर अपमान करने वाले को संविधान के दायरे में रहकर जवाब देना जानता हूं। और साधनात्मक क्रम से अगर किसी के पास क्षमता है तो मैंने कहा कि उन क्षमताओं को मेरे ऊपर उपयोग करो। अरे तुम एक पेड़ के पत्ते को नहीं हिला सकते हो तन मन के माध्यम से, अपने अंदर के भूत प्रेत पैतालों के माध्यम से, और मुकाबला करने समाज में सत्य से चले हो। ढोंग खंड को फैलाना बंद करो, सुधर जाओ, अब भी वक्त है। कोई ऐसा कलिकाल नहीं आने वाला, कोई ऐसा भ्रम नहीं आने वाला जहां तुम दूसरे धार्मिक संस्थानों को जीरो में पहुंचाने की बात कह दो। इस धरती पर एक नहीं अनेकों तपस्वी बने हैं, अनेकों तपस्वी हैं, अनेकों क्षमतावान हैं। मैं उन्हीं तपस्वियों को झकझोरता हूं, उन्हीं ज्ञानियों को झकझोरता हूं, हर मंचों से झकझोरता हूं कि जागो, यह वक्त है सनातन धर्म की रक्षा करने का। नहीं आगे आने वाली मानवता तुम्हें धिक्कारेगी। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे अंदर की सामर्थ्य अगर अपने साथ लिए बैठे रहे, केवल एक दूसरे के मंचों का सम्मान करते रहे, एक दूसरे के मंचों पर सम्मान भोगते रहे, इससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। हमारे एक बहुत बड़ा समाज करता चला जा रहा है, छुआछूत के वजह से, वर्ण व्यवस्था के वजह से इतना लंबा अंतराल हो गया जिसे हमें बहुत पहले सुधार लेना चाहिए। आज भी हमारे शंकराचार्यों को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं प्रायश्चित करते हुए सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमने एक बहुत बड़े समाज का कहीं ना कहीं अनादर हमारे द्वारा हुआ है। छुआछूत के नाम से दूरियां हमने बढ़ाई हैं, उन दूरियों को नजदीकता में बदलने का वक्त है कि कहीं ना कहीं अब भी हम सुधार करके चलें, जो गलतियां हुई सुधारा जा सके। इन बिंदुओं पर मेरे द्वारा समय समय पर आवाज उठाई जाती रही और आगे आने वाले समय पर भी आवाज उठाई जाती रहेगी। अनेकों धार्मिक संस्थानों द्वारा आज की स्थिति में बिल्कुल मौन धारण कर लिया गया। रामपाल जैसे लोगों ने जब गीता का पूरा वर्णन ही गलत तरीके से करके समाज को दिशा भ्रमित कर दिया, एक नई गीता तैयार करने का प्रयास किया और समाज को सब चीज ज्ञान उल्टा देना शुरू कर दिया। लोगों के घर से देवी देवताओं को निकाल कर बाहर फेंकवाना शुरू कर दिए, देवी देवताओं का पूजन करने से मना कर दिया। तब तुम जैसे लोग कहां पे मौजूद थे? और उसी के लिए मेरे द्वारा उन संस्थानों बैठे हुए जिनको अनेकों लोगों में जानता हूं योग्य है, सक्षम है, तपस्वी हैं, मगर उनके द्वारा आवाज नहीं उठाई जाती। ऐसे गीता मनीषी पड़े हुए हैं जो गीता में कोई भी किसी तरह का के वृतांत को सही तरीके से जवाब दे सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, मगर मौन बैठ जाते हैं इसलिए कि कोई दूसरा हमें कुछ ना कह दे। 100 अपमान भोगना पड़े, भोग करके भी हम एक सत्य की रक्षा कर सके तो हमें 100 अपमानों को भोगने के लिए आगे बढ़ना चाहिए अगर वास्तव में कोई तपस्वी है। इसलिए मैं समाज के सभी सात्विक प्रवृत्ति के लोगों का आह्वान करता हूं, आओ यह वक्त है जागने का, आओ यह समय है जागने का कि आज हम समाज को दिशा दे सकें, सनातन धर्म की रक्षा कर सकें। अनेकों संस्थानों से कभी हमारी माता सीता का अपमान किया जाता है, कभी राम का अपमान किया जाता है, कभी लक्ष्मण का अपमान किया जाता है, कभी शिव का अपमान किया जाता है। सनातन धर्मियों के प्रमुखों को, हमारे सम्मानित शंकराचार्यों को, काशी विद्युत परिषद के सम्मानित लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं। अनेकों मठों में बैठे हुए अनेकों अखाड़ों के प्रमुखों को अनेकों योग्य हैं, मैं जानता हूं। एक बार एक कमेटी बनाओ, कम से कम वर्तमान में आवश्यकता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में मुगल काल के शासन में जो अनेकों धर्म ग्रंथों में परिवर्तन किया गया, अनेकों ऐसी चीजें बीच में डाल दी गई जो कभी हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं रही, और समाज उन्हीं को आज पढ़ रहा है और आज उन्हीं बातों को उठा उठा के समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है। हमारे धर्म को गलत साबित करने का, सनातन धर्म को गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक लंबे बिंदु हैं, उन बिंदुओं अभी हाल में ही माता सीता के विषय में जो कुछ कहा गया कि राम ने सीता जी को कहा, उन विस्तार में अभी आज मैं नहीं जाना चाहता, समय के साथ उनका विस्तार से वर्णन करूंगा। मगर क्या हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्यों का खुद कर्तव्य नहीं है? अनेकों बड़े बड़े जो अखाड़े हैं, केवल अखाड़े की रक्षा के लिए वो प्रमुख बने हुए हैं। अरे धर्म रक्षा के लिए हो, आगे आओ, तुम मेरे लिए 100 गालियां दे दो, हो सकता है मेरी बात बुरी लगती हो, मैं बार बार इसलिए धिक्कारता हूं, बार बार इसलिए आवाज उठाता हूं कि वर्तमान समय सुनहरा काल है।
यह धर्म का काल है, युग परिवर्तन का काल है। मेरे लिए यहां से युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया गया है, नशा मुक्ति शंखनाद किया गया है, महाशक्ति शंखनाद किया गया है। समाज बदल रहा है, समय की वक्त की मांग है कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी जो गलतियां बीच बीच में मुगल कालों में डाल दी गई हैं, जो उस समय की भाषा शैली से परिवर्तन देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जो हमारी ऋषियों मुनियों की वाणी कभी थी ही नहीं, वैसी भाषा कभी वो बोल नहीं सकते, वह वहां का लिखा गया है। तो उसे निकाल करके बाहर करो, उन धर्म ग्रंथों को सही स्वरूप में समाज में ला करके हमारे शंकराचार्यों का कार्य है। प्रमुख हो, आगे आओ, कुछ लोगों की टीम बना के अगर कार्य करके प्रमाणित करके दे दो समाज में, तो वही ग्रंथ समाज में प्रमाणित माने जाएंगे। यदि कहीं पर भी हमारी मूर्तियों का सम्मान, हम मूर्तियों में मिट्टी लग जाती है, उनकी साफ रोज धुल देते हैं, उन्हें साफ कर देते हैं, हमारे ऊपर गंदगी पड़ती है, उन्हें साफ कर देते हैं। और अगर हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई पुस्तकों में किसी ने कुछ गंदगी डाल दी है, गलत चीजें डाल दी है, तो उसको कौन निकालेगा? केवल इसलिए धर्म ग्रंथ है वहां कुछ नहीं कर सकते। धर्म ग्रंथों में भी उनकी भी सफाई करते रहने चाहिए, उनका भी काल परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन करते रहने चाहिए। यदि किसी ने गलत किया है, नहीं गलत किया तो स्वीकार करो, नहीं गलत किया तो समाज के सामने खड़े होकर के भी बताओ। यह भी तुम्हारा धर्म है कि समाज को अगर दिशा भ्रमित किया जा रहा है तो उसको कौन बताएगा? समय के साथ जागने की वक्त की आवश्यकता है। मैं एक बार नहीं मुखर होकर के आवाज उठाता रहूंगा, एक बार नहीं 10 बार कहता रहूंगा कि अगर अपनी मां की दुख के स्तन का दूध पान किया है तो उसे लजाओ मत, धिक्कारो मत, उसका ध्यान रखो, उसका सम्मान रखो। आवश्यकता है, समाज की मांग है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ गलत भरा गया है उसे निकाल करके बाहर करो, और अगर नहीं निकालना तो उसे समाज के सामने इस तरह प्रमाणित करो जो समाज सभी लोग स्वीकार कर सके। बहुत कुछ ऐसा किया गया। हमारे शिव भांग नहीं पीते, हमारे शिव धतूरा नहीं पीते, यह मैं जानता हूं, या कोई सिद्ध योगी हो वहां करके बता दे। अगर इस तरह की चीजें चलती रहेंगी कि पार्वती जी भांग घोट रही हैं, शिव जी पी रहे हैं, तो फिर यही समाज तो वर्णन करेगा। मैं कथा